Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next video of school leadership. जैसा कि स्कूल लीडरशिप हमारा सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4th बीएड आईपी यूनिवर्सिटी का, और इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ रहे हैं जो स्कूल लीडरशिप यानी कि हमें किस तरीके से स्कूल को लीड करना है, इससे रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ रहे हैं। आई होप आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है विद्यालय संस्कृति संगठन नेतृत्व और प्रबंधन की अवधारणा। यानी कि जो विद्यालय की संस्कृति है, उसका संगठन है, उसका नेतृत्व करना है या फिर उसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट, इन सब की बेसिकली अवधारणा क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं स्कूल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी संस्कृति या संगठन बेसिकली है क्या स्कूल के अंदर। तो संस्कृति हमारी क्या है? संस्कृति लोगों के एक विशेष समूह की विशेषताएं और ज्ञान है। मतलब संस्कृति क्या है? संस्कृति लोगों का एक विशेष समूह है, मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसकी विशेषता और ज्ञान को हम संस्कृति कहते हैं, जो भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतों, संगीत और कलाओं से सब कुछ परिभाषित क्या करती है, मतलब उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करती है, उसको डिफाइन करती है। किन किन चीज़ों को? भाषा को, उसके बाद किस चीज़ को? धर्म को, भोजन को, सामाजिक आदतों को, संगीत को या फिर कलाओं को। जितनी भी कलाएं होती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं, हर चीज़ को क्या करती है, ये एक तरीके से परिभाषित करती है। तो ये हमारा आज का एक तरीके से मेन जो टॉपिक है वो है हमारा संस्कृति से रिलेट करके हमें सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। तो इसके अंदर आगे हमारा विद्यालय संस्कृति शब्द आमतौर पर मान्यताओं, धारणाओं, रिश्तों, दृष्टिकोण और लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है। मतलब किसको संदर्भित करता है ये? जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, विद्यालय संस्कृति शब्द आमतौर पर मान्यताओं को, जो सारी मान्यताएं होती हैं, धारणाओं को, रिश्तों को, सारे जितने भी दृष्टिकोण होते हैं, जिस भी तरीके से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद लिखित और अलिखित नियम, जितने भी नियम होते हैं, इन सबको क्या करती है? संदर्भित करती है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आगे हम देखेंगे जो विद्यालय के कार्यों को, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें करती हैं जो विद्यालय के कार्यों के हर पहलू को आकार देती हैं। क्या देती हैं? आकार देती हैं। कि हमें जब पता होगा कि हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारी धारणाएं क्या हैं, हमें किस दृष्टिकोण में किस चीज़ को देखना है, लिखित और अलिखित नियम क्या है, तो इन सब के ज़रिए हम देखते हैं कि जो विद्यालय के कार्य हैं उनको किस आकार से हमें देखना है, क्या आकार देना है विद्यालय के सभी कार्यों को, सारे क्रियाकलापों को, और प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? विद्यालय की जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। जितने भी नियम, कानून, जो भी चीज़ें वहाँ फॉलो की जाती हैं, हर चीज़ को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। यह शब्द छात्रों की शारीरिक और भावनात्मक, मतलब शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से, और भावनात्मक यानी कि इमोशनल अगर तरीके से हम देखें तो सुरक्षा जैसे ठोस मुद्दों को भी शामिल करती है। मतलब इनमें भी हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है? फिजिकली और इमोशनली हमें सारे मुद्दों को ठोस रूप से शामिल करना है और उनको देखना है। जो कक्षाओं और सार्वजनिक स्थानों की क्रमबद्धता या फिर डिग्री जिसके लिए कोई भी विद्यालय नस्लीय, जातीय, भाषाई या फिर संस्कृति विविधता को गले लगाता और मानता है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा विद्यालय है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई भी क्रमबद्धता नहीं होती, और उसके हिसाब से हमें जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसा कि पब्लिक प्लेसेस, हर जगह सबको राइट होता है जाने का, हर चीज़ करने का। और जो विद्यालय है वो एक तरीके से क्या है, वहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का, किसी भी संस्कृति का कोई भी भेदभाव नहीं होता, और इसके अंदर विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। इसलिए ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर किसी को भी जाने से कोई भी मनाही नहीं होती, हर कोई यहाँ पर आ सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर बड़ी सामाजिक संस्कृति की तरह, मतलब जो भी सामाजिक संस्कृति है हमारी, उसमें क्या होता है, एक विद्यालय संस्कृति का परिणाम सचेत और अचेतन, एक तरीके से क्या होता है, सचेत भी होता है और अचेतन, दोनों दृष्टिकोण, मूल्यों और प्रथाओं से होता है। मतलब सभी अचेतन और सचेत सारी क्या होती हैं, सारे ही दृष्टिकोण होते हैं, सारे ही मूल्य होते हैं और सारी ही प्रथाएं उसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, सकारात्मक विद्यालय संस्कृतियों के साथ आमतौर पर जुड़ी विशेषताएं। मतलब
जो सकारात्मक रूप से, जो भी पॉजिटिव वे में हम देखते हैं, सकारात्मक विद्यालय संस्कृतियों के साथ आमतौर पर कैसी विशेषताएं जुड़ी रहती हैं, जो भी हमारी संस्कृतियां हैं उसमें कैसी विशेषताएं जुड़ी होती हैं जो विद्यालय के अंदर सकारात्मक रूप से होती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारा शिक्षकों और छात्रों की व्यक्तिगत सफलताओं को पहचानना और मनाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, सारी ही व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली जितनी भी सफलताएं, जितनी भी सक्सेस मिलती है इंडिविजुअली, उनको पहचाना भी जाता है और मनाया भी जाता है। जैसे कि कोई भी एक किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है या कोई भी स्टाफ है स्कूल का, तो उसके अंदर उनकी सफलताओं को पहचाना जाता है, उनके टैलेंट को पहचाना भी जाता है और उसको और ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जाता है, उसको और ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है उस चीज़ के लिए, ताकि वो उस चीज़ में और ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इसके अंदर रिश्तों और बातचीत में खुलेपन, यानी कि आप ओपनली कोई बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। रिश्तों और बातचीत में खुलेपन, विश्वास, सम्मान और प्रशंसा की विशेषता होती है। मतलब किसमें ओपनली आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा उसमें, और आपकी प्रशंसा की जो विशेषता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। थर्ड है इसके अंदर स्टाफ संबंध मिलनसार, मतलब आपका जो ग्रुप है, जो भी स्टाफ है, वो आपका काफ़ी मिलनसार होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें और उत्पादक हैं। और स्टाफ सदस्य उच्च पेशेवर मानकों के लिए आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, विद्यालय के नेताओं, मतलब जितने भी वहाँ पर लीडर्स होते हैं, विद्यालय के नेताओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों ने छात्रों के लिए सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव वे में सकारात्मक स्वस्थ व्यवहार का प्रतिरूप तैयार किया। मतलब एक तरीके से पॉजिटिव वे में एक स्वस्थ व्यवहार का एक प्रतिरूप वहाँ पर तैयार किया। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, छात्रों को लगातार उच्च शैक्षणिक उम्मीदों के लिए तैयार किया जाता है। मतलब अपर लेवल की जो ट्रेनिंग होती है या एजुकेशनल वे में कोई भी चीज़ें हैं, ट्रेन करना है बच्चों को, ये और ज़्यादा अपर लेवल तक ले जाना है, ये सारी चीज़ें लगातार वहाँ पर चलती रहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा पॉइंट सिक्स में क्या है, स्टाफ सदस्यों, छात्रों और अभिभावकों के प्रयासों के साथ महत्वपूर्ण निर्णय सहयोगात्मक रूप से किए जाते हैं। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कौन कौन मिलकर करते हैं, स्टाफ जो होता है स्कूल का, सारे सदस्य जो होते हैं, छात्र होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, और ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं जो एक तरीके से सहयोगात्मक रूप से लिया जाता है और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर शैक्षणिक, जितने भी शैक्षिक संस्थान, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स, एकेडमीज होती हैं, जितने भी स्कूल्स होते हैं, शैक्षिक संसाधन, जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं शिक्षा देने के लिए, और सीखने के अवसर समान रूप से सभी छात्रों को मिलते हैं। मतलब समान रूप से सभी छात्रों को सारे मौके मिलने चाहिए, सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जिनमें क्या किया जाता है, जिनमें अल्पसंख्यक यानी कि जो ST SC OBC यानी कि जो भी लोअर कास्ट हैं वो भी, या फिर विकलांग जो छात्र होते हैं, जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाते हैं और सबको ही समान अवसर दिए जाते हैं जितनी उनको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। 8th पॉइंट है हमारा इसके अंदर, सभी छात्रों की शैक्षणिक सहायता, मतलब एकेडमिक लेवल पे उनकी हेल्प करनी है, उनको सहयोग करना है, और सेवाओं तक पहुंच, मतलब जितनी भी सेवाएं उनके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं वहां तक उनकी पहुंच हो सके, जिनकी उन्हें सफल होने के लिए आवश्यकता हो सकती है। मतलब इन सारी सेवाओं की, इन सारी सहायताओं की नीड पड़ती है किसको, बच्चों को, ताकि वो अपनी शैक्षणिक जो भी उनका एक एकेडमिक लेवल है वहाँ पर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकें, और ज़्यादा स्टडी में फोकस करें, और ज़्यादा उस चीज़ में उनकी अवेयरनेस हो। लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें, एक विद्यालय संस्कृति को बदलने के लिए सबसे अच्छा है। तो क्या है सबसे अच्छा, एक विद्यालय की जो संस्कृति है उसको बदलने के लिए सबसे अच्छी क्या चीज़ है, जो नेता अपने विद्यालय की संस्कृति को बदलने में रुचि रखते हैं, मतलब जो भी वहाँ के लीडर हैं वो अगर संस्कृति को बदलने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि और ज़्यादा उनको एक तरीके से फैसिलिटेट किया जाए बच्चों को, और अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो उनके अंदर, उन्हें पहले मौजूदा संस्कृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब उस समय पर वहाँ पर क्या कल्चर है, क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, उनको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। कौन समझेगा उसको, जो वहाँ का लीडर है। और उसके बाद
सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधों की एक विस्तृत विविधता को बदल देता है। और उससे क्या होता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, कल्चरल लेवल पे जो भी चेंजेस होते हैं, इस संबंध में अगर हम देखें तो विस्तृत रूप से मतलब अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी उसके अंदर जितनी भी है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस लाते हैं, मतलब उसकी विविधता को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। Thank you so much friends for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also. Thank you. Like and comment on this.